प्रथम मंडल प्रथम अध्याय। अंतर घोटी प्रेम की पीवत संत अघाही, सुख शांति अविचल मिले, जन्म मरण दुख जाहि। भाष्य। उस परम प्रभु के अंतर रस घोटी को पीकर संत जन तृप्त हो जाते हैं। उस परम आस्वादन से स्थिर सुख शांति की प्राप्ति होती है और आवागमन का दुख छूट जाता है। ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर्धर तान, लग लक्ष्य तिल भर नहीं, भेद मरहम स्थान। भाष्य। धनुर्धर का तीर मारना तभी सही हो सकता है जबकि निशान ठीक रहे और तिल भर भी बिलग लक्ष्य न हो और मर्म स्थल भेद जाए। इस दोहे में विवेकी संत के लिए अपने साधन भेद द्वारा एक तार निरंतर ज्ञान प्रभु में लगा रहे और तनिक भी दूसरे लक्ष्य में ना जाए, इसका उपदेश किया गया है। उत्तम भक्त सदा एक प्रकार से उस परम प्रभु में लव लगा उसी में लवलीन हो जाते हैं। दूसरे किसी अन्य लक्ष्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। सोम रस पीने वाला योगी सदा अपने विराज धाम की अमृत धारा को प्राप्त कर शांत निमग्न रहता है। वान शब्द भेदी चले, मारे उल्टा घाव, मर्मी धन रहस्य का, धीर पराधी दाव। भाष्य। चक्षु शब्द करके भी शब्द के आधार पर शब्द भेदी बाण चलाते हैं। शब्द के सुनते ही उल्टा बाण से घाव करते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म काला अनुभव युक्ति को जानने वाले मर्मी धीर संत धन्य हैं, जो परिधि के समान अपने गुरु लक्ष्य में सुरति के बाण से शब्द को योग विधान से भेदते अर्थात मारते हैं। प्रियतम दूरवर्ती भये, ज्वाला बिरह मी मोर, दध की अग्नि वियोग की, प्रिय उर अंतर जोर। भाष्य। दूर देश में बसने वाले पति के लिए जिस प्रकार पत्नी में विरह प्रेम की दुखद वेदना होती है एवं पति से मिलने की तीव्र इच्छा बलवती होकर वियोग की अग्नि में धधकने लगती है, उसी प्रकार प्रेम वैराग विरह युक्त साधक सच्ची श्रद्धा एवं लगन में ईश्वर प्राप्ति के लिए उस प्रभु प्रेम की विरह व्यवस्था से जब व्याकुल होने लगता है, तभी वह कृपालु महाप्रभु भक्तिवत्सल अपनी कृपा दृष्टि से ज्ञान भक्ति प्रदान कर जन्म मरण दुख को नष्ट कर अपने वास्तविक स्वरूप का अपरोक्ष दर्शन देते हैं। माया के आवरण से प्रभु का संबंध दूर हो गया है। जब अध्यात्म पिपासु सद्गुरु सद्युक्ति से प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो वह परम प्रभु आत्मा में सन्निकट प्रकट हो कृत्य करते हैं। पर ब्रह्म व्यापक अव्यक्त वस्तु है, उसका भौतिक कोई दर्शन नहीं होता। योग समाधि में प्रकृति के आवरण क्षय हो जाने पर आत्मा में परम ब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन अनुभव होता है। मनवा सुरती के साथ में दुखद दंड अशांति, साधन में बाधन चले,
स्वगति कोश में क्रांति। भाष्य। मन और सुरति के एक साथ रहने से दुख देने वाले त्रैगुणों के संबंध अशांत किए रहते हैं। मन के साथ सुरति शब्द रूप में नहीं रहती। मन के साथ से साधन में बाधा पड़ती है और निज चेतन प्रकाश प्राप्त करने पर मन की द्वंद्व अशांति से अनेक प्रकार के विघ्न उपद्रव खड़े हो जाते हैं। अतः मन के समूल लय कर शुद्ध सुरति के द्वारा आत्मिक आनंद ब्रह्म प्राप्ति का साधन करना चाहिए। सुरति मना के साथ तजी अंतर्मुख परवेश। श्वेत सिंहासन पुरुष का करते आरती वेश। भाष्य। सुरति मन का साथ छोड़कर अंतर्मुख गमन कर श्वेत भूमि पर स्थित दिव्य सत्य पुरुष की आरती करती है। सुषुमन चवर डोलावती नौवत अनहद बाज। जगमग ज्योति हो रही शब्द निरंतर गाज। भाष्य। उस श्वेत धाम की सुषुम्ना चवर डुलाती है और द्वार पर विधित प्रकार से अनहद बजते हैं एवं अक्षर मंडल में दिव्य ज्योति प्रकाश कर रही है और चेतन महामंडल में अखंड ध्वनि व्यापक परिपूर्ण सत्ता से प्रकाशमान हो रही है। सुषुम्ना अनहद के चवर और नौवत कहकर अलंकार रूप से वर्णन किया गया है। व्यक्ति जगत के बोध के लिए व्यक्त पदार्थों की उपमा देकर अव्यक्त वस्तु का निरूपण होता है।